मेरा नाम निसार हुसैन है। मैं बदीन सिंध का रिहायशी हूँ। मेरे साथ पहले भी छोटे मोटे वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन उनमें से एक वाक़या ऐसा था जिसको आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में हुआ ये था कि शाम 5 बजे मैं जिम गया था, 7 बजे मेरी वापसी थी। जब मैं वापसी कर रहा था तो हमारा जो घर है वो है तो शहर में, लेकिन शहर के बिल्कुल एंड में है, जिसकी वजह से जिम 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रात का टाइम हो रहा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता हूँ। थोड़ा आगे आने पर मुझे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने रियर व्यू से देखा तो मुझे एक काले रंग का साया नजर आया। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, जिस वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं जैसे तैसे करके गाड़ी को कंट्रोल में लाता हूँ और जल्दी से गाड़ी के बाहर आ जाता हूँ। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके गाड़ी के अंदर मैंने जब झांका तो कुछ भी नहीं था। जिस गली में खड़ा था पता नहीं क्यों उस वक्त उस गली में कोई दिख भी नहीं रहा था। मेरे पीछे एक पेड़ था। जब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ गया तो उस पेड़ से आवाज़ आई, जैसे कोई हल्की आवाज़ में कह के लगा रहा है। मैं बहुत डर जाता हूँ और जल्दी से गाड़ी को छोड़कर थोड़ा आगे भाग जाता हूँ। मैंने उस वक्त अपने दोस्त को कॉल मिलाई और उसे सारा मामला बताया, और मैंने उसको ये भी कहा कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फिर मैं गली में उसका वेट कर रहा था तो अचानक गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक काले कपड़ों में मलबूस औरत थी जो कि मेरी ही तरफ गाड़ी से निकलकर बढ़ रही थी। वो देखना था कि मैंने भागने की कोशिश की तो वो औरत एकदम मेरे पास आ जाती और मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी और वो बहुत ही भयानक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसके बाद उसने एक जोरदार चीख लगाई और मेरा गला पकड़ लिया, जिस पर मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ आगे क्या हुआ। सुबह के 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था। मेरा कज़न और मेरे भाई कमरे में सोए हुए थे। और उसके बाद सुबह जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, उस रात तुम गली में बेहोश पड़े हुए थे और तुम्हारे गले पर ये निशान किसके हैं, तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, वगैरह वगैरह। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और बाद में पता चला कि कुछ दिन पहले ही उस पेड़ के नीचे काला जादू करने वाली औरत की रात के वक्त वहाँ से लाश मिली थी। तब से वो पेड़ हॉन्टेड हो चुका है। उसके बाद से मैंने अपनी जिम का रास्ता बदल दिया और अपने कज़न या दोस्त को लाजमी अपने साथ इस वाक़े के बाद से लेकर जाता हूँ।